साथियों नमस्कार। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब से आया है, आपने देखा होगा समाज में जो है बहुत अलग अलग तरह की चीजें हो रही है। हालांकि उस समय से ही हो रही है जब ये आया है। जैसे जब हमारी मकर संक्रांति थी, लोहड़ी का जो पर्व था, उसके अगले दिन बहुत आराम से इसको लाया जाता है, किसी को पता तक नहीं होता है ना। और साथियों, धीरे धीरे समाज में इस चीज को लेकर के लोगों में पता चलता है, धीरे धीरे विरोध शुरू होता है। और 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में माघ मेले में जो है शंकराचार्य के साथ घटना घट जाती है ना। उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो अजीत पवार जो एक प्लेन क्रैश में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, है ना। ये सारी चीजें अगर आप ऐसे देखेंगे तो सामान्य लगती है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इस पर थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी ऐसी महसूस होती है कि बिल्कुल पूर्व संचलित है। मतलब योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजें हुई है, एक प्लानिंग के हिसाब से। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि ये प्लानिंग के हिसाब से हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अब किस रूप में लग रहा है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जो यूजीसी आया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें क्या कर, ठीक है, किसी को न्याय अगर नहीं मिल पा रहा है, जो समानता की बात हो रही है, समानता के लिए ये कानून लाया गया तो अच्छी बात है, लाइए और मजबूत करके लाइए। मैं तो कहता हूं यूनिवर्सिटी के लिए ही क्यों, संसद में भी तो ऐसी स्थितियां बनती होगी, विधानसभाओं में भी तो बनती होगी, वहां के लिए भी लाइए कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी व्यवस्था करिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में पिछले जो हमारे पूर्व न्यायाधीश थे उन्होंने ये बात कही है, तो हो सकता है वहां पर भी समस्या होती हो। हर जगह के लिए ऐसे कानून लाइए ताकि इस तरह की और मजबूती की जा सके। लेकिन साथियों, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आप एक विशेष वर्ग को टारगेट करना चाहते हैं। सामान्य वर्ग को आपने बिना किसी चीज से अपराधी घोषित कर दिया है। कानून में जिस हिसाब से बात की गई है, सबका नाम निकाला गया है, लेकिन एक नाम को अलग रख दिया गया है, बाकियों को यह बताया गया है। और स्पेशल टीम होगी जो घूमेगी यूनिवर्सिटियों में, देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। और जो सामान्य वर्ग का जो भी विद्यार्थी होगा, उस पर ये एक तरह की पहले से ही दृष्टि बनी रहेगी कि ये एक अपराधी व्यक्ति है, ये किसी के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति बना सकता है, इसीलिए इस व्यक्ति के ऊपर नजर रखो। अब जिस व्यक्ति के ऊपर 24 घंटे नजर रहेगी, 24 घंटे नहीं तो जो यूनिवर्सिटी का टाइम होगा उस समय दृष्टि बनी रहेगी, क्या वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? एक विषय, इसको समझिए, है ना। दूसरा, मैं जो देख पा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से समाज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी है, वो दूसरे समाज की तरफ अब बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ दूसरे समाज के लोग हैं जो सामान्य वर्ग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। साथियों, कानून ना तो सामान्य वर्ग ने लाया है, ना तो दूसरे वर्ग ने लाया है ना। तो जब दोनों ने लाया ही नहीं है तो फिर आपस में टकराने की जरूरत कहां पर पड़ रही है? जिन्होंने कानून लाया है उनके खिलाफ आवाज उठाइए, उनके खिलाफ बोलिए, उनके विरुद्ध खड़े हो जाइए। साथियों, जब भी समाज के अंदर कोई ऐसी स्थिति बनती है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। कानून गलत है, उसके खिलाफ हमारे को बोलना चाहिए, बड़े स्तर पर विरोध करना चाहिए, लेकिन सरकार का, ऐसे लोगों का हम विरोध क्यों करेंगे जिनको अभी पता ही नहीं है बहुत लोगों को कानून का, कानून क्या है, या जिन लोगों को इसका फायदा मिल रहा है ये तो सरकार दे रही है। अब दूसरी बात, विरोध सिर्फ सामान्य वर्ग को ही क्यों करना चाहिए? इस कानून से जो समस्या होने वाली है वो तो ओबीसी और एसटी को, इनके दोनों में मतभेद पैदा हो जाएगा। अभी तक जो चीजें चल रही है, जो एससी एसटी एक्ट है, उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो ओबीसी वर्ग है। यानी सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई है वो ओबीसी वर्ग के ऊपर हुई है, जिसमें आधा से ज्यादा जो एक्ट लगाया गया है वो, जिसमें कोई भी सत्यता नहीं पाई गई है, फर्जी मुकदमे पाए गए हैं। और दूसरी बात, एससी एसटी के ऊपर जितने भी इस तरह के मामले आए उसमें 80% जो हिस्सेदारी है
वो ओबीसी वर्ग की है। समस्या इन दोनों में आपसी थी। 80% हिस्सेदारी जो थी वो ओबीसी वर्ग की आती है, जो मतलब SC ST को प्रताड़ित करते, एक ये सरकारी आंकड़ा है। दूसरी बात यह है कि जो फर्जी एक्ट भी लगे हैं वो ओबीसी समाज के खिलाफ ज्यादा लगे, SC ST के। लेकिन अभी इस एक्ट के जरिए इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। सामान्य वर्ग के साथ उतना बड़े स्तर पर लेना देना भी नहीं है। इनकी जो हिस्सेदारी रही है, चाहे वो फर्जी SC ST एक्ट की हो, वो भी 8-10% रही है, चाहे वो फिर कोई प्रताड़ना की बात हो, वो भी बहुत कम रही हुई है। समस्या जहां पे पैदा होती है तो ओबीसी SC ST के बीच में है, क्योंकि अगर आबादी के तौर पर देखेंगे तो एक साथ मिला करके 80-85% यही बन जाते हैं। 15% लोग जो स्वर्ण समाज से आते हैं वो ये चीज इतना जितनी बड़े स्तर पर बात हो रही है कर नहीं रहे हैं। और दूसरी जो बात ये कही गई है कि 118% वृद्धि हुई है, 118% वृद्धि हुई है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से देखेंगे 6 यूनिवर्सिटियां लगभग, जिसकी अगर सारी बात करेंगे, जहां पे पढ़ने वाले बच्चों की अगर बात की जाए, जिसमें 30-35 लाख बच्चे आते हैं। अगर आप केस देखेंगे प्रतिवर्ष हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो कोई 10-15 केस से ज्यादा केस ही नहीं है। बहुत कम रेशियो है। अगर इस हिसाब से देखेंगे जो ये आंकड़े रखे जा रहे हैं, ये इस आंकड़ों का रेशियो के हिसाब से परसेंटेज बनाया गया है, इसीलिए लग रहा है कि 118%। अगर सिर्फ केस के आंकड़ों की बात करेंगे तो वो 100 तक भी नहीं पहुंचते हैं। उसमें भी 80% जो आंकड़े हैं वो ओबीसी और SC ST के आपसी मामले हैं। चाहे फर्जी केस का मामला हो, वो भी आपसी मामला है, चाहे फिर दोनों तरफ से जो भी स्थिति होगी वो दोनों में आपसी है। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले इसका विरोध SC ST वालों को तो इसीलिए करना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना करते हैं वो ओबीसी के लोग करते हैं, और ओबीसी के लोगों को इसीलिए विरोध करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा फर्जी जो केस लगाते हैं वो SC ST एक्ट उन पर लगता है। समस्या आपसी है, समस्या आपसी है साथियों। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको अलग कर दिया गया है। इस पर बहुत गहनता से सोचने की, विचार करने की जरूरत है। जब तक हम इस विषय में पूरी मजबूती के साथ सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, तब तक कोई भी ऐसी चीजें होना मुझे नहीं लगता किसी सही दिशा तक जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात साथियों, मेरा तो ऐसा मानना है कि समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें जो आंतरिक अपने जो हमारे विचार है उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन जहां पे सरकार हमारे बीच में ये मतभेद पैदा करती है, वहां सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं। इसीलिए दूसरी बात यह है साथियों कि सरकारों की जो राज करना चाहते हैं, राजनीति करते हैं, उनका तो विचार सदैव ये रहता है कि समाज को बांटा जाए ताकि अपने हित में खड़े किया जा सके। ये एक बार आज की बात नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी वालों ने किया, कांग्रेस इसी काम को करती आई है, कोई दूसरा दल वो इसी काम को करते आया है। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम ऐसी नीतियों के खिलाफ, ऐसी सोच के खिलाफ एक साथ मिलकर के आवाज उठाए, इनका विरोध करें। समस्या कहां होती है कि हम लोग आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं, अभद्र टिप्पणियां करने लगते हैं। इसीलिए हमारा समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। ना इतिहास में ऐसा हुआ है और ना भविष्य में। भविष्य में भी बहुत सी ऐसी समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इसीलिए जब कोई मुद्दा किसी विषय को लेकर को, सरकार का विरोध करो। सरकार का विरोध करने के बजाय हम लोग दूसरे पक्ष का विरोध करने लगते हैं, दूसरा पक्ष पहले पक्ष के विरोध करने खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, सरकार ने गलती की है तो उसके खिलाफ बोलिए। इसीलिए हमारा जो आंतरिक अपनी जो एकता है, अखंडता है, उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।